Welcome back to Jai classes of English, Hindi and Sanskrit. I am Jainandra Rana और जय सर। मैंने पिछली वीडियो में संस्कृत कक्षा 10वीं का तृतीय अध्याय का हमने पहला भाग पढ़ा। पाठ संख्या 3 व्यायामः सर्वदा पथ्यः। अब हम इस वीडियो में बाकी की 5 श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप देखें श्लोक संख्या 7। व्यायामः कुर्वतः नित्यं विरुद्धम् अपि भोजनं विदिग्धम् अविदिग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। संधि विच्छेद देखें। विरुद्धम अपि, विरुद्धम जोड़ अपि, विदग्धम यविदग्धम, विरुद्धम अपि विरुद्ध भोजन जो हमारे लिए पाच्य नहीं होता, विदग्धम सही तरह से दग्ध, सही तरह से पका हुआ, यह विदग्धम सही तरीके से पका हुआ नहीं। तो व्यायाम कुर्वतः नित्यम, जो हमेशा व्यायाम करता है, प्रतिदिन व्यायाम करता है, रेगुलर व्यायाम करता है, वह व्यक्ति विरुद्धम अपि भोजनम, और वह विरुद्ध भोजन करता है, अर्थात जो हमारे पेट के लिए, हमारे स्टोमक के लिए, हमारे बेली के लिए जो सूट नहीं करता हो, जो सही सलामत पचता नहीं हो, ऐसा भोजन हो। और फिर भोजन कैसा हो? विदग्धम, सही सलामत से पका हुआ हो तो पर भी, यह विदग्धम सही सलामत ना पका हुआ हो तो पर भी, दोनों स्थितियों में, पका हुआ तो पर भी, ना पका हुआ तो पर भी। और फिर वह विरुद्ध भोजन ही क्यों ना हो, पेट में गड़बड़ी लाने वाला ही भोजन क्यों ना हो, निर्दोषम परिपच्यते, ये सब भोजन निर्दोष पूर्वक, अर्थात बिना किसी समस्या पैदा किए हुए पच जाते हैं। अर्थात जो व्यायामी होता है, जो कसरती बदन वाला होता है, हिज डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑलवेज इन ऑर्डर। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो उसका पाचन तंत्र होता है, हमेशा ठीक होता है। और उसका मशीन, उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि उसे सुपाच्य भोजन दिया जाए तो पर भी, या पाच्य भोजन दिया जाए तो पर भी, ठीक ढंग से पकाया हुआ दिया जाए तो पर भी, और थोड़ा मोड़ा कच्चा रह जाए तो पर भी, सही सलामत उस व्यायामी व्यक्ति को पच जाता है, हजम हो जाता है। तो ये फायदा है व्यायाम का। अर्थात जो व्यायामी होता है, पहले ही श्लोक में कहा है, क्या कहा है कि जठराग्नि को बढ़ाने वाला, क्षुधाग्नि को बढ़ाने वाला है। तो जो व्यायामी होते हैं उसके पास भूख ना लगना ऐसी समस्या नहीं होती है, बल्कि जैसा भी भोजन मिल जाए, हर तरह के भोजन को वह पचा लेता है, आसानी से पचा लेता है। बढ़ते हैं अगले श्लोक में। कुछ श्लोक नंबर 8। व्यायामो ही सदा पथ्यो वैनाम स्निग्ध भोजनाम स चास्ते वसंते चाते साम पथ्यतमः स्मृतः। इसमें कोई संधि विच्छेद नहीं है, अब तक पहला मिला। व्यायाम ही सदा पथ्य, व्यायाम हमेशा पथ्य होता है। और यही दिया हुआ है क्या, श्लोक का, ये पाठ का नाम भी दिया हुआ है, व्यायाम सर्वदा पथ्य। व्यायामो ही सदा पथ्य, व्यायाम जो है हमेशा पथ्य होता है। व्यायाम हमेशा अनुकरणीय होता है, अनुकरण के लायक होता है, अपनाने के योग्य होता है। वैनाम स्निग्ध भोजनाम, और ऐसे व्यक्ति के लिए खास करके जो स्निग्ध भोजन करते हैं, तेलदार भोजन करते हैं, घी का खूब इस्तेमाल करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए व्यायाम जो है वह पथ्य है। अर्थात जो व्यायामी होता है उसके लिए ऐसा भोजन जो
तेलदार भोजन है वह पथ्य होता है, वह अच्छा होता है, फायदेमंद होता है उसके लिए। स च शीते वसंते च तेषां पथ्यम स्मृत, और यदि वह उस तरह का भोजन का प्रयोग वसंत में करे, शीत ऋतु में करे, विंटर सीजन में करे, तो स्प्रिंग सीजन में करे, वसंत ऋतु में करे, तो पथ्यतम माना जाता है। अर्थात जो हमेशा व्यायाम करते हैं उसके लिए जो तेलदार भोजन है, जिस तरह के भोजन को डॉक्टर हमेशा मना करता है, परहेज करने के लिए कहता है, ऐसा भोजन भी उसके लिए पथ्य होता है, उचित होता है, फायदेमंद होता है। और कहीं ऐसा भोजन को, तेलदार भोजन को, घी से युक्त भोजन को यदि वह शीत ऋतु में करता है, विंटर सीजन में करता है, बसंत ऋतु में करता है, स्प्रिंग सीजन में करता है, तो पथ्यतम होता है, सबसे अच्छा होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले श्लोक, श्लोक संख्या 5। अब यहाँ कवि कहता है, नसीहत देता है हम लोगों को। क्या कहता है? सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभी आत्महिते से भी वैश्य आर्धन कर्तव्य व्याम हंति अतः अन्यथा। इसमें संधि विच्छेद बहुत है, देखते हैं। सर्वेषु जोड़ ऋतुषु अहरः, हर ऋतुओं में, हर दिन, प्रत्येक ऋतु में नियमित रूप से। पुंभिरा आत्महितैषी, पुंभी जोड़ आत्महितैषी भी, बलयस्य अर्धेन, बलयस्य जोड़ अर्धेन, हंति हंति अतः अन्यथा। कवि कहता है सर्वेषु ऋतुषु अहरः, हर ऋतु में, हर दिन, पुंभी आत्महितैषी भी, ऐसे व्यक्ति जो आत्मरक्षा चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अर्थात जो अपने शरीर को मजबूत रखना चाहते हैं, अपने शरीर को रोग मुक्त रखना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए हर दिन, हर ऋतु में, 12 मास कहें, बलस्य अर्धन कर्तव्य व्यायाम, उन्हें अपनी ताकत का आधा बल लगा करके व्यायाम करना चाहिए। अर्थात जितनी ताकत है उस पूरे ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग एक्सरसाइज करने में गलती करते हैं कि जितना ताकत है उतना ताकत लगाते हैं, उससे अधिक ताकत लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ कवि कहता है जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी ताकत है, उसका आधा बल का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हंति अतः अन्यथा, और नहीं तो वह आपके लिए हानि पहुंचाएगा। अर्थात व्यायाम खूब फायदेमंद है, लेकिन वही व्यायाम हानिकारक हो सकता है यदि जैसे निर्देश का दिया गया है कि बल का आधा प्रयोग करना चाहिए और आधे बल प्रयोग करके ही व्यायाम करना चाहिए। अर्थात हमारे पास यदि वेट लिफ्टिंग करने की क्षमता यदि 80 किलो का है तो 40 किलो उठाएं। दौड़ने की क्षमता 10 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर का इस्तेमाल करें, तक ही हम दौड़ें। तो डिप्स मारने की क्षमता यदि 50 बार है तो 25 बार मारें। तो क्या कहता है, हर ऋतु में व्यक्ति को जो अपना हित चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, वह हर दिन और हर ऋतु में व्यायाम करे। और व्यायाम करे तो यह ध्यान रखे कि अपनी ताकत का आधा ताकत का ही इस्तेमाल करे, वरना हंति अतः अन्यथा, वरना उसे हानि पहुंचा देगा। अर्थात जो व्यायाम फायदेमंद है वही हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। बढ़ते हैं श्लोक संख्या 10 की ओर। हृदय स्थान अस्थितः वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतः जन्तः तद बल अर्धस्य लक्षणम। संधि विच्छेद देखते हैं। हृदय इसमें नहीं है, वायु
जोड़ जदा जब हवा, जन्तः जोड़ तत् बल अर्धस्य, तत् जोड़ बल जोड़ अर्धस्य, जन्तः जोड़ तत् जोड़ बल जोड़ अर्धस्य। अब बताते हैं हम, इसके पिछले श्लोक बताया था कि जितनी ताकत हमारे पास है उससे आधी ताकत का इस्तेमाल करके व्यायाम करना चाहिए। अब हम जाने कैसे कि हमने आधी ताकत लगा ली है? यहाँ एक नुस्खा बताता है, एक तरकीब कवि बताता है, या सुनते हैं। हृदय स्थान स्थितः वायु जदा वक्त्रम प्रपद्यते। जब हृदय के स्थान से जो वायु मुंह से निकलना प्रारंभ कर देता है, अर्थात मुंह की तरफ चला जाता है, ऐसा लगता है कि अब जो है वह हृदय के स्थान की जो हवा है वह मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा, अर्थात आदमी हांफना शुरू कर देगा। व्यायामम कुर्वतः जन्तः, तो व्यायाम करने वाला व्यक्ति जान जाए, क्या जान जाए? तत् बल अर्धस्य लक्षणम, यही आधा बल इस्तेमाल किए जाने का लक्षण है। अर्थात जब आदमी व्यक्ति व्यायाम करता है तो व्यायाम करते करते जब हांफना शुरू करता है और हृदय की जो वायु है, हवा है, वह मुंह से निकलना प्रारंभ हो जाता है, तब समझ जाएं कि आधे बल का इस्तेमाल हो गया है। यही आधे बल हमने लगा लिया है एक्सरसाइज करने में, यही इसका लक्षण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठ का अंतिम श्लोक क्या नसीहत देता है? इसमें कवि वार्निंग देता है इस श्लोक में, क्या? वयोबल शरीराणि देश काल आसनानि च समिच्छ कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगम आपनुयात्। व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। संधि विच्छेद देखें। देश काल जोड़ असनानी, व्यायामम जोड़ व्यायामम जोड़ अन्यथा, रोगम आपनुयात् रोगम जोड़ आपनुयात्। व्यायाम करने में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? वयः बल शरीराणि देश काल आसनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायामम्। समीक्ष कुर्यात् व्यायाम, समीक्षा करके व्यायाम करिए। क्या क्या समीक्षा करें? वय अवस्था, आयु, बल ताकत, शरीर बॉडी, देश, यहाँ देश का मतलब जगह स्थान, काल समय, अर्थात देश हो गया जगह, अर्थात जहाँ हम एक्सरसाइज करते हैं, जहाँ व्यायाम करते हैं। काल हो गया समय, जिस समय हम व्यायाम करते हैं। आसनानी, और कैसे भोजन का सेवन करते हैं। इन सभी चीज़ों की समीक्षा करके व्यायाम करनी चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात्, वरना रोग के भागी बनेंगे। अर्थात वह एक्सरसाइज, वह कसरत, वह व्यायाम फायदेमंद नहीं हो करके हानिकारक हो जाएगा। रोगों को दूर करने के लिए व्यायाम करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की भली भांति समीक्षा नहीं कर लेते हैं, इन सब चीज़ों की उपेक्षा कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो हम रोग के शिकार हो जाएंगे। समीक्षा में जरा और समीक्षा करते हैं, यह है क्या क्या चीज़? वय, उम्र, अवस्था, उम्र के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। बच्चों को है खूब दौड़े, जुआ है दौड़ धूप करे, भाला फेंके, वेट लिफ्टिंग करे, ये सब करे। लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति हो तो वह चल जाए,
किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो वही उसके लिए व्यायाम है। तो उम्र को ध्यान में रखना चाहिए। उम्र ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जुआ की तरह वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दे, या जुआ की तरह कोई वृद्ध व्यक्ति उस तरह से दौड़ धूप करने की कोशिश करे, वो नहीं। उम्र के हिसाब से ही व्यायाम करना चाहिए। बल ताकत कितनी है ऐसा नहीं, अक्सर हम 10 व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक दूसरे को देख करके कंपटीशन में हम व्यायाम करना शुरू कर देते हैं। अपने शरीर अपनी ताकत की समीक्षा नहीं कर लेते कि वह इतना हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका शरीर कैसा है। तो अपने शरीर के मुताबिक ही व्यायाम करना चाहिए। शरीरानी और शरीर को देखिए, शरीर जिस तरह का व्यायाम कर रहे हैं उसके लिए वह उपयुक्त है या नहीं। ऐसा भी है कि बहुत से शरीर जो है रोगग्रस्त हैं, उस रोगग्रस्त व्यक्ति के लिए कौन सा एक्सरसाइज सूट करता है, कौन सा व्यायाम, कौन सा कसरत सूट करता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। शुगर पेशेंट है, कोई और तरह का पेशेंट है, दम्मा है, ऐसे व्यक्ति कौन कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसकी समीक्षा कर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जितना भी एक्सरसाइज है सब तरह का एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। और फिर क्या कहता है देश, यहाँ देश का मतलब बाउंड्री लाइन नहीं, कंट्री नहीं, बल्कि स्थान जहाँ हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस स्थान की भी समीक्षा होनी चाहिए। हम ऐसे जगह पर एक्सरसाइज करें जहाँ शुद्ध हवा हो, शुद्ध वातावरण हो, ऐसी जगह पर करें। ऐसा ना हो कि जहाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ दुर्गंध हो रहा हो, धुआं हो, इस तरह का जगह हो तो वहाँ एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। फिर क्या कहता है काल, समय, समय निर्धारित होता है। सबसे फिट समय जो होता है वह सुबह का होता है, सूर्योदय के समय का होता है। अब हम समय कभी हम दोपहर में कर लें, कभी रात में कर लें, कभी सुबह में कर लें, तो ये नहीं, एक फिक्स समय होना चाहिए, उस समय एक्सरसाइज होनी चाहिए, करनी चाहिए। और फिर कहते हैं स्नानी, भोजन, भोजन का भी ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह का भोजन हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने वाला को प्रोटीन युक्त भोजन चाहिए, उन्हें विटामिन्स चाहिए, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो इन सब तरह के भोजन की समीक्षा की जानी चाहिए और भोजन करना चाहिए। हालांकि इसके पिछले श्लोक में कह चुका है कि एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति को विरुद्ध भोजन दें, विदग्ध दें या विदग्ध दें, बढ़िया से पका हुआ दें या बढ़िया से पका हुआ ना दें, सबको वह पचा लेता है, निर्दोषम परिपच्यते। लेकिन सावधानी रखनी चाहिए, जानबूझ करके हमें रोग को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। तो क्या कहते हैं, हाँ, अन्यथा रोगम अपन्यात, यदि इन सब चीज़ों की भली भांति समीक्षा नहीं करते हैं, ये जो निर्देश दिया गया हुआ है इन निर्देशों पर हम खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर जो एक्सरसाइज हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो एक्सरसाइज हमें रोग मुक्त बनाता है, वही एक्सरसाइज गलत करने पर बैड इफेक्ट डालेगा हमारे शरीर पर और हमें रोग मुक्त नहीं बल्कि रोगी बना सकता है। तो हमें इनकी भली भांति समीक्षा अवश्य करनी चाहिए। तो छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ आपको भली भांति समझ में आ गई हो। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्नोत्तर करेंगे, तो अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।